हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विपिन तिवारी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन इलाहाबाद। आज हम आप लोगों के समक्ष एक दूसरा वीडियो ला रहे हैं। जो हमारे पहला वीडियो का कुछ पार्ट छूट गया था और उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिसके लिहाजा मैं आज एक नए वीडियो का आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ जी। तो आज का टॉपिक है पैसे की बचत क्यों और कैसे करें। सबसे पहले आप सभी लोगों को समक्ष मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। क्या आप सभी पर्सन अपनी कमाई का यानी जो आप इनकम करते हैं साल भर में, उसका कितना पैसा आप सेविंग करते हैं? डिपेंड ये नहीं करता है कि एक्सपेंस करने की बात जहाँ आती है, खर्च करने की बात, तो आज के समय में हम कितना भी अगर 50,000 रुपये पर महीने कमा रहे हैं या 1 लाख रुपये पर महीने कमा रहे हैं, तो वो सारे पैसे हमारी प्लानिंग अगर बनी है तो ठीक है, अगर नहीं बनी है तो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, खेल क्रीड़ा के लिए, और उसके बाद अदर जो इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे कि हमें कार लेना है, मकान लेना है, तो ये सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम अगर एक प्लानिंग नहीं करते हैं, प्री प्लानिंग जिसको बोलते हैं, कि इनकम आने के पहले हमको एक ऐसा बजट बना के रखें जिससे कि हमारे सारे खर्चे उसमें उस बजट के अकॉर्डिंग हो, और इससे जो है हम एक अच्छा प्री प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को कवर करने के लिए हम ये वीडियो आपके समक्ष रख रहे हैं कि किस स्तर पे हम अपने पैसे को सेव करें। कुछ लोगों का, जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ लोगों का ये ऐसा भी सोचना रहता है कि भाई आज के समय में इतने महंगाई बढ़ गई है कि हम पैसे को बचा नहीं पाते हैं। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे लोगों का जो ऐसी बात है, मतलब अगर ये टॉपिक आता है लोगों के मन में, तो निसंकोच आप हमसे सलाह कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि कैसे प्लानिंग करें। मेरा लिंक में आपको सब्सक्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब हम आपको एक फार्मूला दे रहे हैं जिसमें कि आप महीना जब भी कोई स्टार्ट हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं या फिर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप एक अपना रिकॉर्ड बनाइए जिसमें कि आपके आने वाले समय में या 1 महीने का अगर पीरियड पकड़ रहे हैं कि भाई 1 महीने में, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी सैलरी फिक्स है कि इतनी उनकी सैलरी है, तो जो सैलरी है उसके रिगार्डिंग 1 महीने का पूरा आप बजट तैयार करिए कि हमारा आने वाले महीने में, यानी जैसे कि अभी जनवरी लगा है, फरवरी में हम मान लीजिए अभी स्टार्टअप में नहीं पकड़ रहे हैं, फरवरी मंथ ले रहे हैं, तो फरवरी में कि हमारा कितना पैसा हमको सेव करना है। इनकम तो फिक्स है कि इनकम, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो सैलरी पर्सन है तो उनकी इनकम फिक्स है, बट जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, अगर बिजनेस पर्सन है या अदर एम्प्लॉई हैं, तो जिनकी इनकम, ऐसे लोग जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, तो वो क्या करें। तो हम अब एक फार्मूला दे रहे हैं, वो फार्मूला सबके ऊपर अप्लीकेबल होगा। अब वो अपना डिपार्टमेंट वाइज अब आप लोग अपने तरफ से बांट लें। फार्मूला ये है कि जितनी आपकी इनकम है उसमें से आप 10% सेविंग कर लीजिए। मान लीजिए आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, मैं बड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयों के लिए या बिजनेस सेक्टर के लिए, जो भी एम्प्लॉई हूँ। 1 लाख रुपए पर इनकम है, आप मंथली इनकम कमा रहे हैं, तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 रुपये आपको मिनिमम सेविंग करना है। ये सेविंग कैसे करना है, क्या उसका प्रोसीडिंग है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। और उसके बराबर आप माइनस कर दीजिए, 1 लाख का 10,000 माइनस कर दीजिए 90,000। अब 90,000 रुपये आप एक्सपेंस करिए। होता क्या है, प्रायः हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, गलतियाँ ये करते हैं कि जितनी इनकम होती है उतना पैसा हम पूरा खर्च कर देते हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं कि सैलरी आई नहीं, एक्सपेंस पूरा हो गया है, दूसरे से कर्ज भी ले रहे हैं। ध्यान से, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, अगर आज आप यही करते हैं, प्री प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ लिविंग पर्सन।
अगर आप प्री प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो ये आप आज इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से अपने इनकम का 10% पैसा सेव कर लीजिए। आज हमसे आप वादा करिए और ये कार्य करने के बाद आपको 3 महीने के बाद ही आपको एक ऐसा मानसिक जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं कई लोग, ये सबसे मेन रीज़न यही है कि उनके पास जब पैसा नहीं रहता है, आर्थिक तंगी की जो सिचुएशन आ जाती है और उसके वजह से उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी होने की वजह से वो काफ़ी कठिनाई सामना करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो आपको फार्मूला दे दिया, अब ये सभी लोग अपने से आप बना सकते हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि बचत करने से आपको क्या-क्या फ़ायदे हैं। अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो होगा क्या, अब हमारे एक कलीग थे, उनके एक फ्रेंड थे, वो वहाँ से एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी होता क्या है, सेविंग करने से और ना करने से क्या डिफरेंट होते हैं। दोनों टू पार्ट्स इज़ वेरी नेसेसरी इन लाइफ। हुआ क्या कि वो मित्र एक कंपनी में जॉब करते थे, कंपनी लिमिटेड थी, तो उनका वहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी पैकेज था। तो वो क्या किए कि 3 महीने तक जॉब किए, उसके बाद चौथे महीने उन्होंने अपनी सैलरी का एडवांस डिपार्टमेंट में गए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर से बोले कि हमको सर इस सैलरी को एडवांस चाहिए। 15,000 रुपये उन्होंने ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे वो सैलरी आप उन्होंने 20 तारीख को ही उनकी जो सैलरी थी एडवांस लिए थे वो ख़त्म हुई और कंपनी को ये बोले कि भाई जो हमारा जो सैलरी नेक्स्ट मंथ का आएगा उसमें से आप काट लीजिएगा। कंपनी ने अकॉर्डिंग टू यो जैसा उन्होंने कमिटमेंट किया वैसा कंपनी ने कर दिया। लेकिन सेकेंड महीने में उनकी सैलरी जो बनी वो तो पैसा कट गया। अब 15,000 में से जो उन्होंने लिया था वो तो पैसा कटा, लेकिन उनकी नीड जो है 35 मतलब महीना के 20वें दिन ही उनकी पड़ गई। फिर उन्होंने कंपनी से ऐसे 2-3 बार लिया, फिर अंतोगत्वा उन्होंने क्या किया कि लास्ट केस में वो जो पैसा कंपनी ने देना मना कर दिया एडवांस। फिर वो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल से और उसके बाद कलीग से उन्होंने पैसा उधार लेना चालू किया। उधार एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर प्लानिंग करके पैसा नहीं देते हैं तो पैसा सेविंग नहीं करते हैं अपने अकॉर्डिंग